हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल पे नए हैं, माइनिंग के कैंडिडेट हैं, चाहे मेटल माइनिंग हो, कोल माइनिंग हो, तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एब्रीवेशंस यूज्ड इन माइनिंग। तो जितना भी एब्रीवेशंस यूज होता है, एब्रीवेशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे AFDSS का फुल फॉर्म क्या होता है, या BM का फुल फॉर्म क्या होता है, CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब जो फुल फॉर्म है वो मैं एक ही बार में पूरा A to Z मेटल कोल सब मिला जुला के लेके आया हूँ। कोई भी वैकेंसी हो, BCCL हो, CCL हो, कोल इंडिया का एग्जाम हो, मॉइल हो, NMDC हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एब्रीवेशंस बराबर के इंपॉर्टेंस रखते हैं और हर एग्जाम में से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर अगर आप कोल इंडिया का अलग अलग वैकेंसी को देखें तो उसमें भी पूछा जाता है, तो एब्रीवेशंस तो जरूर पढ़ ले, गेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एब्रीवेशंस A to Z हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एब्रीवेशंस होते हैं, फुल फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका AMB। AMB का मतलब होता है एपिलेट मेडिकल बोर्ड। एपिलेट मेडिकल बोर्ड के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बताता हूँ। एपिलेट मेडिकल बोर्ड, जब आप कहीं भी कोई भी कंपनी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेती है और आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप एपिलेट मेडिकल बोर्ड के पास अप्लाई करते हैं री एग्जामिनेशन के लिए। और एपिलेट मेडिकल बोर्ड, जिसमें 4 मेंबर होते हैं, साल में 4 बार बैठता है, वो बैठ के आपका मेडिकल एग्जाम लेता है, जो कि DGMS की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो कंडक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। ये उस पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप काम करते हैं उससे कोई संबंध नहीं होता उसका। चलिए, तो AMB का मतलब होता है एपिलेट मेडिकल बोर्ड। इसके बाद एक होता है ABPO। ABPO का मतलब होता है एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर। ओवर प्रेशर मतलब जब एयर ब्लास्ट होता है तो एयर ब्लास्ट होने के कारण जो ओवर प्रेशर बनता है उसी को एयर ब्लास्ट प्रेशर ओवर कहते हैं। ठीक है, ओवर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि उल्टा है भाई साहब, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ABPO है ना, PO लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा तो ओवर पहले आ रहा है, प्रेशर बाद में आ रहा है, मतलब एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर है। आप बोलेंगे एयर ब्लास्ट प्रेशर ओवर होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगला एब्रीवेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा डिटेल में टॉपिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए। AVA का मतलब क्या होता है? AVA का मतलब होता है ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑडियो विजुअल अलार्म, ALARM अलार्म। देखिए, अगर आप माइनिंग मशीनरी की वीडियो चाहते हैं, माइनिंग मशीनरी की वीडियो मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा नहीं डाला हूँ, बट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में अगर यस लिखते हैं तो मैं देख लूँगा पहले कमेंट स्क्रॉल कर करके। अगर यस का अच्छा खासा आबादी होगा तो माइनिंग मशीनरी पे मैं एक एक मशीनरी पे अच्छे से इंस्क्रिप्शन करते हुए आपको वीडियो बना बना के दे दूंगा सिंपल भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए माइनिंग मशीनरी। क्योंकि माइनिंग मशीनरी से आजकल जो भी एग्जाम में जाओ क्वेश्चन पूछता है। अभी फिलहाल में भी NTPC और कुछ कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म पूछा था। ऑडियो विजुअल अलार्म का इंटेंसिटी पूछा था, जो AVA से कितना परसेंट ज़्यादा, AVA का जो अलार्म होता है वो डेंजर जोन से कितना परसेंट, डेंजर लिमिट से कितना परसेंट ज़्यादा होता है, तो 5 से 20% इसका आंसर था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप अगर कहेंगे तो माइनिंग मशीन पे वीडियो बना दूंगा। चलिए आते हैं आगे। आगे आता है AMB। AMB का मतलब होता है अबेंडेंट माइन प्लान। अबेंडेंट अमेंडमेंट माइन प्लान। ठीक है, अब इसी में AMM और CMM के बारे में आपको पता होगा। AMM क्या होता है? एबेंडेंट माइन मीथेन होता है। ठीक है, एबेंडेंट माइन मीथेन होता है। ठीक है, कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। इसके बाद AFDSS क्या होता है? AFDSS का फुल फॉर्म अक्सर पूछा है, बहुत बार पूछा अलग अलग एग्जाम में। तो इसका मतलब होता है फायर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, AFDSS। AFDSS कौन सी गाड़ियों में लगाया जाता है? जो ट्रक होता है, डंपर होता है, टीपर होता है, जो 35 टन कैपेसिटी से ऊपर का होता है, उसमें लगाया जाता है AFDSS। इसमें जनरली 4 पॉइंट वाला, 6 पॉइंट वाला अलग अलग मशीनरी में अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। इसके अलावा 35 टन से अगर कम कैपेसिटी होता है तो उस कंडीशन में सेमी ऑटोमेटिक टाइप का लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन पे। डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मैं फटाफट खाली फुल फॉर्म बताऊंगा। एक होता है ARR। ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज, मेरा राइटिंग गंदा है हम जान रहे हैं, बट साथ में पढ़ ही रहे हैं, तो आप अगर लिखते रहेंगे कॉपी में
बहुत बेस्ट होगा अगर आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हैं तो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जब आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करने के बाद एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कितना फायदा वायदा घाटा वाटा हुआ, कितना रिटर्न आया, कैलकुलेट। इसके बाद एक एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी कोई एग्जाम में पूछा था, प्रीवियस बहुत पहले के एग्जाम में, तो ये एक बीमारी है, इसका माइनिंग से संबंध नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून, ये जीके जीएस वाला पोर्शन में पूछ दिया था एक बार, ठीक है, डिफिशियंसी, तो इसीलिए याद आ रहा है तो मैं बोला चलो बता देता हूँ, सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। इसके बाद एएफसी, एएफसी का मतलब होता है आर्मर्ड चेन कन्वेयर, आर्मर्ड, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा अलग अलग एग्जाम में, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल, सॉरी फ्लेक्सिबल कन्वेयर, ठीक है, कन्वेयर। कभी कभी कोई कोई जगह पे फ्लेक्सिबल की जगह पे चेन लिखा रहता है और फ्लेक्सिबल ऑप्शन में नहीं रहता है, अगर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन में नहीं है तो आर्मर्ड चेन कन्वेयर को आप टिक करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जो पुराना किताब है उसमें आर्मर्ड चेन कन्वेयर एएफसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला, एएनएफओ, एएनएफओ का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, मिक्सचर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद होता है एएमडी, एएमडी का मतलब होता है एसिड माइन ड्रेनेज, एक बार कोई एग्जाम में ये वाला भी पूछा था, एसिड माइन ड्रेनेज, मतलब जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता है, माइंस का पानी निकाल के रखा जाता है, फेंका जाता है, तो कभी कभी क्या होता है उसमें पायराइट वगैरह के चलते वो पानी जो होता है वो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो खत्म हो ही गया, साथ ही साथ उसमें अगर कुछ भी कोई भी आदमी जाके, जैसे पंप ऑपरेटर है, पंप पंप ऑपरेटर को उसमें पंप लगाना है, तो उसमें हेल के मतलब उसमें डूब के उसमें जाएगा, पहले पानी में चल चल के थोड़ा, उसके बाद उसमें पंप वगैरह लगाएगा, अगर वही पायराइट का मात्रा ज़्यादा होता है तो उससे क्या बनता है, H2SO4 बनता है, और H2SO4 आपको पता है कि हानिकारक होता है बहुत ज़्यादा, पानी में ज़्यादा घुलने से फिर इरिटेशन, ईचिंग, इस टाइप का बीमारी होता है, तो एसिड माइन ड्रेनेज एएमडी को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला अगर कुछ और बचा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में जितना आया मैं लिखता गया, कोई ऐसा मेरे पास रेफरेंस नहीं है, फटाफट लिखता गया और उसके बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद आप आते हैं बी वाला पे, ठीक, अभी आते हैं हम लोग बी वाला पे आते हैं, ठीक, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, बी वाला को देखते हैं कौन कौन सा है बी वाला पे। तो बी वाला में एक पूछता है आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है, ब्रेक, BRAK, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, और एक कभी कभी ये डायरेक्टली ना पूछ करके ऐसे लिख देता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो क्या होता है, एक ऐसा रेशियो जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसी रेशियो स्टेपिंग रेशियो को हम लोग ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद BIFR, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है बट यूपीपीएससी और एमपीपीएससी जैसे माइंस इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिख देना फिर भी। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट होता है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, ये माइनिंग से संबंधित है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली संबंधित नहीं है, मतलब जो इंडस्ट्रीज होता है सभी इंडस्ट्रीज को मिला जुला के ये होता है, इसमें माइनिंग इंडस्ट्री भी इसी के अंदर में आ जाता है, बहुत सारा इंडस्ट्री इसके अंदर में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक होता है BBS, है ना, BBS को बोलते हैं, आपका सेफ्टी से रिलेटेड है, जनरल सेफ्टी से, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट वाला टॉपिक है ये सब। चलिए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, उसके बाद अब आते हैं आगे, बी वाला अगर कुछ और बचा होगा तो आप बताइएगा, है ना, हमको ध्यान नहीं है। इसके बाद आते हैं सी पे, CEC, CEC मतलब होता है सेंट्रल इम्पावर्ड, सेंट्रल इम्पावर्ड कमिटी, कुछ कमिटी होते हैं जो बेसिकली कितना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ इसके लिए सरकार रिकमेंड करती है, बनाती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, तो सेंट्रल इम्पावर्ड कम्युनिटी उसको कहते हैं। इसके बाद होता है COP, तो आपको पता होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस, बोलने का जरूरत नहीं है।
CSR का फुल फॉर्म भी पूछा है एग्जाम में, अगर आप कोल इंडिया का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो कॉरपोरेट कॉरपोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत बार पूछा है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद CDR है, CDR का फुल फॉर्म पूछा नहीं है बट शॉर्ट में हम लोग CDR बोलते हैं, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट। कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट को हम लोग शॉर्ट में CDR बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक होता है CEA, और कभी कभी इसमें R लगा देता है, ठीक है। तो CEA अगर खाली लिखेगा ना तो आपको टिक करना होगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। बट अगर खाली CEAR लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, 2010 वाला है ये, ठीक है। अभी बना हुआ लेटेस्ट 2010 में वही आप चल रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सिम्फर, सिम्फर के बारे में अभी पता ही होगा, वैकेंसी भी निकला है सिम्फर का, जो डिप्लोमा वाले हैं, फ्रेशर है, बताइएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वैकेंसी तो बताते हैं आप, लेकिन साथ में डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसको भरेंगे नहीं भरेंगे, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हम रियलिटी बताते हैं कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी का वैकेंसी आता है अगर उसके बारे में मुझे जानकारी है, प्रैक्टिकल लाइफ का जानकारी, कि उसमें जो बच्चे काम कर रहे हैं उसके साथ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, तो उससे मैं पहले ही आपको अवगत करा देता हूँ। उसमें मोटिवेट डिमोटिवेट वाला कोई बात नहीं है। देखिए आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो अंदर का बात होता है, जो जेन्युइन बात होता है, प्रैक्टिकल बात होता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कोई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाला बात नहीं है भाई, है ना। चलिए आते हैं आगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। इसके बाद CMRI, इसी से सब रिलेटेड है। CMRI का मतलब होता है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बारूद जब चैप्टर पढ़ेंगे तो CMRI के बारे में उसको आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें CMRS भी आप कभी न कभी पढ़े होंगे, ये पहले हुआ करता था, अभी तो उसको चेंज कर दिया गया, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, ठीक। इसके बाद आपका CMPDI, चलो CMPDI कर लेते हैं। CMPDI सेंट्रल माइन कोल इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है, प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। अगर एल लगा देगा तो लिमिटेड लिख देना बस, और क्या। CWMS ये वाला भी शायद कोई एग्जाम में बहुत पहले पूछा है, बट सेंट्रल वर्कशॉप मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा राइटिंग बहुत गंदा है तो हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, आप फटाफट कॉपी में नोट करते रहें, ठीक है। कुछ छूट जाता है अगर हमसे गलती से, क्योंकि ये सब हम याद कर करके लिखे A to B Z, कोई हमको ऐसा कहीं मिला नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए CWMS। इसके बाद CIM के बारे में आपको पता होगा, CIM क्या चीज़ होता है। CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता है, ठीक है। इसके बाद CWA, ठीक। CWA होता है आपका क्लीन वाटर एक्ट। अब ये एक एक्ट है, पानी से रिलेटेड एक एक्ट है, ठीक है। आप ये चीज़ अगर पढ़े होंगे आपको याद होगा, माइंस एक्ट में एक जगह पे लिखा हुआ है कि पानी का जो पोर्टेबिलिटी टेस्ट होता है, माइंस में जो पानी दिया जाता है उसका पोर्टेबिलिटी टेस्ट साल में एक बार किया जाता है। पोर्टेबिलिटी मतलब गुणवत्ता जांच, कि उस पानी का पीएच कितना है, ठीक है, पानी में कौन कौन से मिनरल्स पाए गए हैं, वो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी यानी गुणवत्ता जांच। तो क्लीन वाटर एक्ट के हिसाब से वो नियम बना गया है कि कोई भी इंडस्ट्रीज हो, जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अगर पानी गंदा होने के चांसेस है तो उस इंडस्ट्री में कम फ्रीक्वेंट इंटरवल पर रखा गया। बट माइनिंग वाइनिंग में क्योंकि हम लोग सर्फेस पे ही पानी रखते हैं इसलिए 1 साल का उसमें टाइम दिया गया। तो क्लीन वाटर एक्ट एक एक्ट है। इसके बाद CWA हो गया।
CWA से NCWA भी याद आ रहा है मेरे को, नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट। अगर खाली यहाँ एन लगा देते हैं ना ऐसे, तो नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट हो जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। CPCB, CPCB क्या होता है? CPCB का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा था कोई एग्जाम में, मैं क्वेश्चन बहुत सारा बनाया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि कौन सा एग्जाम में पूछा था। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। ठीक, CPCB क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक बोर्ड होता है जो पॉल्यूशन को मापदंड को तय करता है और बेसिकली वो देखता है, जांच वांच करता है, उसका CCO भी होता है। ठीक है, चलिए आते हुए आगे। CPM, CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल, ये पाथ मेथड मेडिकल वाला टर्म नहीं है, ये माइनिंग वाला टर्म है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका CPR। CPR ये आपका फर्स्ट एड का टर्म है। CPR का भी फुल फॉर्म पूछा है, कार्डियो पुल्मोनरी रेस्यूसिटेशन। अभी देखिए फुल फॉर्म कुछ होते हैं कॉमन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और देखा जाता है, और कुछ होते हैं अनकॉमन। तो अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो कॉमन पूछे चाहे अनकॉमन पूछे, फुल फॉर्म आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो भी पूछ सकता है। CAB, जस्ट अ सेकेंड यार, कंप्यूटर एडेड ब्लास्ट डिजाइन। ठीक है, रुक जाए एक मिनट, थोड़ा दिमाग हैंग हो जाता है, तो कहाँ से याद रहेगा। CABD, CABD क्या होता है? CABD एक नया ब्लास्ट डिजाइन मॉनिटर किया गया है अभी, कंप्यूटर एडेड। कंप्यूटर एडेड मतलब चिप वाला जो ब्लास्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ब्लास्ट डिजाइन। कंप्यूटर एडेड ब्लास्ट डिजाइन CABD को बोलते हैं, यूनिक है थोड़ा। CGWA, सेंट्रल, इसको होता है सेंट्रल, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाटर अथॉरिटी। देखिए जल विभाग होता है ना, जल विभाग में ही एक सब्सिडरी है जिसको बोलते हैं CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो माइनिंग अगर डीप तक जाते हैं तो वाटर टेबल अगर हम रीच कर जाते हैं तो वाटर टेबल हमारा डिस्टर्ब होता है, आसपास का पूरा पानी का जो स्रोत होता है, 1-1.5 किलोमीटर का जो पानी का स्रोत होता है वो पूरा उससे खत्म हो जाता है, वाटर टेबल वहाँ का सूख जाता है। तो ये काफ़ी दिक्कत होता है माइनिंग में, एक बड़ा समस्या है वाटर टेबल को कंट्रोल करना। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है। CECB, ये पढ़ा है क्या? वो CECB क्या होता है? सेंट्रल सेंट्रल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड, कंजर्वेशन बोर्ड। ठीक है, CECB का मतलब होता है सेंट्रल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड। तो अभी देखिएगा यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया। CGWA यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में बता दिया है, CECB मतलब सेंट्रल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के बारे में बता दिया है, इसके बाद आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बता दिया है। तो जब माइनिंग करना होता है ना तो बहुत सारे डिपार्टमेंट का परमिशन लगता है भाई साहब, तो ये सब सभी उन्हीं में से डिपार्टमेंट्स है जिसका माइनिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक सिस्टम आ जाता है मॉनिटरिंग वाला एयर क्वालिटी का, CAAQMS। अब ऐसा फुल फॉर्म दे देगा ना तो रोगे घुलट घुलट के, तो इसीलिए देख लो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एम्बियंट कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेसिकली जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि कंटिन्यूअसली एयर का क्वालिटी को मॉनिटर करता है। ठीक है, CAAQMS, है ना। चलिए ABC हो गया, अब तो डी पे आते हैं, डी पे शुरू करते हैं। चलो अपना वाला शुरू करते हैं, DGMS। DGMS क्या होता है? DGMS होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ये भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ है, माइंस सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी। ठीक है, चलिए इसके बाद DDM भी एक टर्म होता है। DDM क्या होता है? DDM होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस। इसके बाद एक होता है DGPS, एक होता है GPS, एक होता है DGPS। GPS का मतलब होता है ग्लोबल ग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और DGPS मतलब होता है डिफरेंशियल,
रेंशियल जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, इसके बाद डीएफ डेटोनेटर फैक्टर, डेटोनेटिंग फैक्टर, डेटोनेटिंग फैक्टर। अब मैं लिखाते जा रहा हूँ भाई साहब, लिखते जाओ कॉपी निकाल कर, ऐसे नहीं खाली टुकुर टुकुर ताक रहे हो वीडियो तो हो जाएगा। टुकुर टुकुर ताकने से कुछ नहीं होगा भाई, मेहरारू थोड़ी है तुम्हारा कि हो जाएगा। इसको लिखते जाओ, कॉपी कलम लेके लिखते जाओ, अच्छा रहेगा। अब मन मन में एक बार दोहराते जाओ, इससे क्या होता है याद हो जाएगा। अगर कल दिन तुम तुक्का भी मारोगे ना तो सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। तुक्का मारोगे तो सही होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं उस चीज़ को। पढ़ा हुआ चीज़ तुक्का में सही होता है, जो नहीं पढ़े हैं कभी उसमें तुक्का मारिएगा तो फिर गोबर हो जाता हो। डीप होल ब्लास्टिंग, डीएचबी का मतलब होता है डीप होल ब्लास्टिंग, ठीक है, डीप होल ब्लास्टिंग। इसके बाद एक होता है डीटीएच। डीटीएच क्या होता है? डीटीएच होता है डाउन द होल, डाउन द होल। ये वाला फुल फॉर्म भी बहुते बार बहुते एग्जाम में पूछा है। तो ऐसा नहीं कि जो पूछा है बहुते बार बहुते एग्जाम में खाली उसी को पढ़ेंगे, नहीं भाई। एक बार तुम सबको पढ़ लो, जो बहुत बार पूछा है एग्जाम में या जो इंपॉर्टेंट है उसको तो ज़्यादा बार पढ़ लो, लेकिन जो नहीं पूछा है उसको भी पढ़ लो। उससे क्या होगा, तुक्का भी मारोगे ना तो कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा तो सही हो जाएगा, समझे। ऐसे तुक्का से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आदमी बोलता है ना उसका किस्मत बहुत अच्छा था, 10 में मार दिया, 10 गो तुक्का लग गया, 7 गो लग गया। थोड़ा बहुत तुक्का काम आता है गुरु, उतना नहीं आता है, ठीक। डीडीएस, डीडीएस क्या होता है? डीडीएस बेसिकली डिस्पैच सिस्टम, डी है ना, बीच वाला डी है, ठीक है। राइटिंग मेरा बहुत गंदा है, बहुत मार खाया बचपन में। डीडीएस लेकिन नहीं सुधरे। डीडीएस का मतलब होता है डंपर एंड ट्रक डिस्पैच सिस्टम, डंपर एंड ट्रक डिस्पैच सिस्टम, डिस्पैच सिस्टम। तो डीडीएस आपका डिस्पैच सिस्टम से संबंधित है, ओके। चलिए, कोयला लेके प्लांट प्लांट में या कोई कंपनी भेजते हैं तो उसको बोलते हैं डीओई। डीओई क्या होता है? एक बेसिकली डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ, बहुत सारे डिपार्टमेंट है गुरु, देख रहे हैं माइनिंग में कितना का इस्तेमाल होता है। माइनिंग का इतना सारा डिपार्टमेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है ना। माइनिंग का जो परमिशन होता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत उसी में आता है, समझे। बहुत बहुत डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट बोलता है हम नहीं देंगे परमिशन, समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ लोचा लफड़ा निकालता है और सब डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है। अब क्या डील करना पड़ता है तो जान ही गए होंगे आप। चलिए, आते हैं आगे। इसके बाद होता है एक डीपीआर। डीपीआर क्या चीज़ होता है? डीपीआर बेसिकली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, डिटेल्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग डीपीआर, है ना। तो शॉर्ट में बोलेगा, कोई आएगा बढ़िया डीजे में सूजी में से आएगा तो मैनेजर को बोलता है डीपीआर है आपके पास। तो जब आपको बुझाएगा ही नहीं डीपीआर क्या होता है तो क्या बोलिएगा, फिर नहीं बुझा रहा हमको। डीएफओ, डीएफओ क्या होता है? डीएफओ बेसिकली डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। माइंस डिविजनल, जब माइन को परमिशन दिया जाता है तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आके एक बार जांच करता है अगल बगल का पूरा एरिया में घूम घूम के, है ना। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ बोलते हैं इसको। इसके बाद डीईआरडी, डीईआरडी तो काफ़ी बार पूछा एग्जाम में है, ठीक है। डीईआर का मतलब होता है डबल, एस सी ए डी, एस सी आर डी पूछता है और डी आर डी पूछता है। अगर यहाँ पे डी के जगह पे एस रहता तो सिंगल हो जाता है, ठीक है। डबल इंडेड, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम, रेंजिंग ड्रम। और अगर ड्रम के बाद सियरर भी लिखा हो ना, सियरर भी लिखा हो तब भी आप उसी को टिक करेंगे। डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सियरर लॉन्ग वाल में से संबंधित है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आता है डीएमएफ। डीएमएफ क्या होता है सर? डीएमएफ होता है कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। आईबीएम जब रिपोर्ट मांगता है कोई जिला का, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उससे रिपोर्ट मांगता है कि बताइएगा कितना माइंस ओपन हुआ नहीं हुआ, क्या वहाँ के मिनरल स्टेटस है ना। तो उस कंडीशन में जो वहाँ का माइंस इंस्पेक्टर माइन ऑफिसर रहता है ना, माइंस इंस्पेक्टर माइंस ऑफिसर को डीएम साहब बोलते हैं कि भैया रिपोर्ट बताइए माइनिंग का, है ना। तो वो पूरा रिपोर्ट बना के अपना डिपार्टमेंट का हेल्प लेके पूरा रिपोर्ट बना के उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। ई आई ए वाला भी पूछा है, ई आई ए के बारे में पूछा है, ईएमपी पूछा है ना। ई आई ए क्या होता है? इन्वायरमेंटल, इन्वायर इन्वायरमेंट सॉरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अगल बगल माइनिंग कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट का, उसका जो असेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो जांच होता है, उसका जो रिपोर्ट होता है उसको बोलते हैं ई आई ए।
ईएमपी क्या होता है? उस इम्पैक्ट को, इस खतरा को, जो घाटा हो रहा है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, स्पेलिंग छोड़ो यार, जज्बात समझो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान ईएमपी को बोलते हैं। चलिए आते हैं आगे। ईटीपी, इसका फुल फॉर्म में बहुत बार पूछा है। ईटीपी, देखो ईटीपी क्या होता है, जब आप पानी ओपन कास्ट माइन से, अंडरग्राउंड माइन से निकाल रहे होते हैं तो पानी में बहुत सारा पायराइट है, केमिकल है, कोयला गर्दा है, अलग अलग टाइप का आयरन का या कुछ कुछ मात्रा है जो मिक्स हो जाता है। वो पानी डायरेक्ट अगर जानवर पी ले, आदमी पी ले तो बीमार पड़ जाएगा। तो उसको पानी को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगल बगल का बस्ती वाला के लिए तालाब उलाब में छोड़ना चाहते हैं, या नाला बना के आप देना चाहते हैं, ड्रेन बना के या गार्लेंड बना के आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पानी को आप ईटीपी में पहले फिल्टर करेंगे। सर ईटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? ईटीपी का फुल फॉर्म होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। प्लांट नॉट प्लान, ठीक है। प्लांट है भाई साहब, प्लांट है माने ये प्लांट एक तो यूनिट है, ठीक। कोई प्लान नहीं है कि नक्शा में और कागज में रहेगा। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान ईटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है बहुत बार। इसके बाद एक है ईआरपी। ईआरपी तो आजकल सब जगह पे आने लगा है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आजकल कंप्यूटर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आने लगा है ना। ईआरपी वाला मतलब डाटा रखता है सब चीज़ का। आप अगर पूछेंगे मेरा सैलरी कितना है, ये कितना, वो कितना, तो आप डाल के देख सकते हैं। बेसिकली ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद होता है ईआईपी। ईआईपी क्या होता है? ईआईपी होता है इमरजेंसी इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल होता है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान वो अलग चीज़ हो गया, और ये एक तरह से प्रोटोकॉल होता है। ये ऑफिस वालों के लिए होता है कि इस सिचुएशन में आपको किस टाइप से आगे आगे अपना जानकारी पहुंचाना है। ईएसी होता है इन्वायरमेंट असेसमेंट कमेटी। हमने आपको ईआईए बताया था ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए, माने इन्वायरमेंट में माइनिंग आप कर रहे हैं तो उस माइनिंग से अगल बगल में कितना खतरा है, वाटर टेबल डिस्टर्ब है नहीं डिस्टर्ब है, आसपास में जंगल है, कोई जानवर वानवर है, उसको कितना खतरा है, कितना उसको समस्या है, परेशानी है, उस चीज़ को नापने के लिए एक कमिटी आएगा। वो कमिटी का नाम क्या है? कमिटिया का नाम है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट असेसमेंट कमिटी। इन्वायरमेंट असेसमेंट कमिटी, ठीक है, समझ गए। चलिए ई ए है, ये वाला बीच वाला ए है। मेरा राइटिंग गंदा है जान रहे हैं हम, लेकिन कमेंट सेक्शन बता के बेइज्जती मत कीजिएगा, है ना। क्या करें, मास्टर से बड़ी मार कुटाए हैं पिटाए हैं, लेकिन सुधरे नहीं हम आज तक। तो होता है, कुछ कुछ आदमी नहीं सुधरता है, तो हम सुधरने वाले नहीं हैं, तो आप ही एडजस्ट कर लिए तो अच्छा है। इसी का मतलब होता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, है ना। तो अभी कभी कोई टीम आएगा तो बोलेगा इसी मिल गया आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसी क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा। तो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस मिल गया है आपको, तो आप बोलिएगा हाँ सर मिल गया है, देखिए फाइल इन्वायरमेंट असेसमेंट कमेटी ईएसी वाला आया था, तो ये देखा, उसके बाद ईएमपी बनाए, हम ऐसे किए वैसे किए। ऐसा ऐसा टर्म सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सब टर्म को जानना, रूबरू होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है ईडीएम। ईडीएम का भी फुल फॉर्म पूछा है कौन कौन एग्जाम में पूछा, हमको याद नहीं है, बहुत परीक्षा दिए हैं, है ना। कुछ कुछ निकला है, कुछ कुछ नहीं निकला है। चलिए कुछ कुछ निकला है, निकलने के बाद भी छोड़ दिए हैं, घर में गाली सुने हैं, लेकिन क्या करें, अपना सपना सपना होता है। ईडीएम, ईडीएम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है ना। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और निकल के जो पर्टिकुलर सामने हम जो रखे हैं आपका सिस्टम, ये क्या बोलते हैं उसको, रेंज टाइप का समझिए, रेंजिंग रोड समझिए उसको, है ना। होता कुछ और है, वो रखते हैं तो वहां से टकरा के वापस आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंटेंसिटी को नाप लेते हैं, उसका दूरी पता चल जाता है उससे, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम से पता चल जाता है। चलिए आते हैं आगे। चलिए मतलब स्पीड से हमको डिवाइड करना पड़ता है, डिस्टेंस बाई टाइम से पता नहीं चलता। चलिए आते हैं आगे। ईडीएम, ईडीएम का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका डिस्टेंस मेजरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद ईआरएम होता है, ईआरएम होता है इंटरप्राइज, जब कोई काम करनी है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। स्पेलिंग को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद होता है एक EPSS। EPSS होता है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। चलिए, इसके बाद आता है EOQ। EOQ क्या चीज़ है? EOQ है इकोनॉमिक, कोई मतलब नहीं सब, लेकिन लिख दे रहे हैं बाबू, है ना, क्वांटिटी। जितना हमारे खोपड़ी में आते गया उतना हम लिखते गए कॉपी में, और उसका बाद देखिए कॉपियाँ देख के छाप रहे आप। ESE क्या होता है? ESE होता है अर्ली स्ट्रीमर इमिशन। अर्ली स्ट्रीमर इमिशन, ठीक है ना। माइनिंग में क्या होता है? जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग टाइप का होता है या कुछ ऐसा होता है तो स्टेज में स्टीम यानी भाप निकलता है, ठीक है। बाकी कुछ मशीनरी होता है, मशीनरी से संबंधित होता है ये वाला, है ना, शायद मशीनरी संबंधित होता है। इसके बारे में खोजा तो मिला हमको नहीं। चलिए आते हैं आगे। ई हो गया, अब एफ। एफ पे आते हैं, चलिए ठीक है। चलिए एफ में एक FMCP, ये क्या होता है समझते हैं। FMCP होता है फाइनल माइन क्लोजर प्लान। MCP होता है माइन क्लोजर प्लान, F लगा देंगे तो फाइनल माइन क्लोजर प्लान, ठीक है, फाइनल माइन क्लोजर प्लान। इसके बाद एक होता है FAS का फुल फॉर्म भी पूछा है कोई कोई एग्जाम में। फर्स्ट एड स्टेशन होता है, फर्स्ट एड स्टेशन होता है। एक FAB भी पूछा है, FAB भी पूछा है। FAB का मतलब होता है फ्रेश एयर बेस, नहीं फर्स्ट एड बेस मत समझिएगा, फ्रेश एयर बेस होता है, ठीक है, फ्रेश एयर बेस, है ना। यहाँ पे हवा वाला पाइप रखा जाता है, हॉस पाइप को, और उसके बाद हॉस पाइप को अपना हॉस मास्क में लगा के आदमी अंदर जाता। 50 मीटर 30 मीटर का अलग अलग लेंथ का आता है, बाकी आप पढ़े होंगे रेस्क्यू वगैरह में, ठीक है। चलिए आपका बचा FOS के बारे में पता होगा आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी बहुत बार पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। FOS को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। इसके बाद FOPS क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। इसके बारे में खोजे तो मिला नहीं, बट ये मशीनरी से संबंधित होगा हमको जहाँ तक लगता है। इसके बाद एक होता है FER मतलब होता है फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। मतलब अभी अभी ब्लास्टिंग किए हैं और हमको रूफ प्राप्त हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। इसके बाद एक होता है FC का मतलब होता है, एक जैसे हमने EC बोला ना, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, इसी तरह FC होता है। FC का मतलब होता है फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ये सब का जानकारी होना चाहिए जो मैनेजमेंट के होते हैं खासकर उसको, ताकि जब बात होता है कोडवर्ड में बात होता है, FC मिल गया आपको, ER मिल गया आपको, EC मिल गया आपको, है ना। DMF साहब आए तो DMF EIA वाला हो गया आपका, EAC वाला आए थे क्या, EAC आए थे क्या, इन्वायरमेंट असेसमेंट कमेटी पहुंचे थे, कितने मेंबर थे उसमें, तो ये सब कॉमन टर्म है। इसके बाद एक होता है जीपीएस। अभी देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं DGPS लिखता ना, DGPS, तो इसका फुल फॉर्म एकदम बदल जाता, और यहाँ पे GPS लिख रहा हूँ तो इसका GPS का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये वाला कंफ्यूजन ना बच्चा लोग को होता है। NLC में एक फुल फॉर्म पूछा था, बहुत सारा बच्चा का गड़बड़ हो गया था उसमें। GPS का फुल फॉर्म पूछा था तो उसमें जियोग्राफिक भी दिया हुआ था, ठीक है। तो जियोग्राफिक बहुत सारा बच्चा टिक मार के आया था, ठीक है ना। DGPS का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंशियल। इसके बाद जोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। एक बार गड़बड़ हो गया, दोबारा गड़बड़ ना हो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे DGPS होता है ना, तो आदमी सोचता है कि बस GPS ही तो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके आगे डी यानी डिफरेंशियल हमको याद रहेगा तो पूरा याद रहेगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ग्लोबल है, GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और DGPS का क्या होता है, डिफरेंशियल ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम होता है DGPS का फुल फॉर्म, और GPS का में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो इस चीज़ को याद रखें तो गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाता है, ठीक है।
तो चलो ज्योग्राफिकल कंफ्यूजन वाला एक और लिख देते हैं, जीआईएस। जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इनफॉर तीनों को एक साथ याद कीजिएगा तो गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस होता है, ठीक है। इसके बाद होता है जीएसएम। जीएसएम क्या होता है? जीएसएम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो ए बी सी डी एफ जी हो गया है। अब आते हैं एच पे। एच पे आते हैं, एच पे। एच एच क्या है? एच एफ एल। एच एफ एल का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। एच एफ एल का मतलब आपको पता होगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल, है ना। हाईएस्ट फ्लड लेवल, इसे 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है माइन का इंटरेस्ट। एच आई वी का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा था, लेकिन ये नॉन टेक्निकल पोर्शन में पूछा था, तो मुझे याद आ रहा तो बता देता हूँ। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो हो गया डिफिशियंसी वायरस, ठीक। चलिए, इसके बाद हीरा के बारे में पूछा था। हीरा, हीरा HIRA, हीरा। अब बोलेगा हीरा क्या होता है सर? तो हीरा बेसिकली क्या होता है समझिए, लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आज नहीं पूछा तो कल पूछ सकता है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एंड रिस्क असेसमेंट, है ना। स्पेलिंग को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है मेरा, है ना। चलिए, हीरा हो गया। हीरा क्या होता है? हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट होता है। HEMM, HEMM का फुल फॉर्म एक आध बार पूछा है कोई एग्जाम में, अगर पूछा है तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि सबको पता होता है HEMM। हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी होता है HEMM का फुल फॉर्म, ठीक है। एक बार हमको देखने दो तो यार, हम रिकॉर्डिंग ऑन की, एक पोपट हो गया मेरा। हाँ ऑन किए भैया, ऑन किए हैं, ठीक है। चलिए ऑन किए हैं, कोई बात नहीं। HEMM का फुल फॉर्म हो गया ABCDEFGH आई। अब आई पे चलते हैं, आई पे चलते हैं। IBM तो भाई बहुत बार पूछा है। IBM का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। बेसिकली जितना भी माइनिंग होता है उसका रिकॉर्ड रखता है, उसका डाटा का रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना मिनरल रिजर्व है, ठीक है। तो वो IBM, कोई भी माइंस नया स्टार्ट करते हो तो IBM को हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद ISO, ISO का फुल फॉर्म भी पूछा है। ISO का मतलब होता है इंटरनल इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल भी दे देगा तो आप इंटरनेशनल मत ठोक दीजिएगा, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर IME का फुल फॉर्म बहुतों बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, इसे पढ़े होंगे आप, आपको पता होगा, बट हम लिख दे रहे हैं, है ना। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन कब लिया जाता है? तो जब कोई आदमी माइंस में ज्वाइन करता है तब लिया जाता है। कितना साल के अंदर लेना कंपलसरी है? 5 साल के अंदर लेना कंपलसरी है, ठीक है। PME, PME क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? PME का मतलब होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, पी वाला सेक्शन में लिख ही देंगे उसको, ठीक है। चलिए, आई हो गया, और क्या बच्चा? चलिए, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। IMS होता है। ILO होता है, ILO में इंटरनेशनल लगता है, ठीक है, इंटरनल नहीं लगेगा यहाँ पे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा गुरु, लेकिन अच्छा से धीरे धीरे बैठ के पढ़िएगा, लिखिएगा, है ना। मेरे साथ बैठ बैठ के लिखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आते हैं आगे। IAA, IAA क्या होता है? IAA होता है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, असेसमेंट एजेंसी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी लिख दे रहे हैं। IER,
IER क्या होता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। कहीं कहीं पे यूज़ किया है इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में रखिएगा तो अच्छा है। रूल बाकी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। IS बहुत जगह पे इस्तेमाल किया है शब्द का, इसका मतलब होता है इंट्रेंसिकली सेफ। इंट्रेंसिकली सेफ किताब में बहुत जगह पे IS का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद IAF। IAF का मतलब होता है इमीडिएट एक्शन फ्लैग। ये सब मैनेजमेंट से संबंधित टर्म है। इमीडिएट एक्शन फ्लैग। ठीक है, इसके बाद होता है IDRM। IDRM क्या होता है? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में ही इंटीग्रेटेड लग जाता है। इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, चलिए, हो गया ABCDEFGHIJ। अब आते हैं जे पे। जे पे तो हमको एक ही याद आ रहा है भाई, जॉइंट सेफ्टी कमेटी हो गया, JSMS हो गया। ठीक है, तो ये सब आ जाता है आपका जॉइंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है, सॉरी JDMS हो जाएगा इसका। देखिए DJ देशमुख का बहुत सारा बात में इसको यूज़ किया गया है पहले का किताब में। ABCD। के बाद के से याद करते हैं, तो के का कुछ ऐसा दिखा नहीं मेरे को। एक KRA टर्म है कि रिजल्ट एरिया। ठीक, इसके बाद L से आते हैं। L से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट LAFP लॉन्गेस्ट एक्सीडेंट फ्री पीरियड। हमको नहीं लगता ये सब एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। ठीक, बट सब लिखा रहे हैं एक बार में तो सब लिखा ही दे रहे हैं। LIFR का मतलब होता है लोवेस्ट इंजुरी फ्रीक्वेंसी रेट। फ्रीक्वेंसी रेट लिखते जाना तो लिखते जाइए, अच्छा है। एक बार लगेगा आधा घंटा, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कभी इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा आपको। LSD का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है, लॉर्ड हॉल डंपर। लॉर्ड हॉल डंपर, लॉर्ड होल डंपर है, LAUD है। LAUD है ना। स्पेलिंग हमको पता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, राइटिंग ऐसा पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं इसीलिए। LPS का मतलब होता है लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, ये भी आने का चांसेस बहुत कम है। प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक। इसके बाद देखिए बहुत सा एम पे आते हैं। एम पे क्या है, बहुत सारे जगह पे एम ए से माइंस एक्ट को संबोधित किया है, माइंस एक्ट को, इसीलिए एम ए इम्पोर्टेंट नहीं है। MR से माइंस रूल को लिखा है, ठीक है। ML से माइनिंग लीज को लिखा है, माइनिंग माइनिंग LEAS लीज, ठीक है, माइनिंग लीज को लिखा है। MCDR का भी वीडियो बनाना है यार। MCP क्या है? माइन क्लोजर प्लान। माइन क्लोजर प्लान, इसमें F लगा देंगे तो फाइनल माइन क्लोजर प्लान हो जाता है, ठीक है, प्लान। ठीक, इसके बाद एक होता है MOU। MOU का फुल फॉर्म कोई एग्जाम में पूछा है, कौन सा एग्जाम में याद नहीं आ रहा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमो, जब कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ डील करता है तो उस कंडीशन में MOU साइन करता है, ठीक है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इसके बाद MIS होता है। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। इसके बाद MRE होता है। MRE क्या है? माइनिंग रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है। माइनिंग रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक। इसके बाद MRN होता है। MRN क्या होता है? मशीनरी रेफरेंस नंबर। हर मशीन में एक ठो नंबर रहता है, उसको हम लोग मशीनरी रेफरेंस नंबर बोलते हैं, ठीक है, ताकि सुविधा हमको पता हो 4 नंबर का जो शॉवेल है वो वहाँ लगा है, 7 नंबर का शॉवेल है वहाँ लगा है, ठीक। तो हिसाब करने में आसानी होता है। मशीनरी रेफरेंस नंबर MRN बोलते हैं उसको। फिर ML तो हमने माइनिंग लीज बताया, माइनिंग लीज तो बता ही दिया है। MSHA, मासा,
मासा किसको बोलते हैं? माइन सेफ्टी। पूछा नहीं है बट पूछ सकता है कभी। माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मासा। इसके बाद होता है मार्ट, MART, मार्ट। हमको लगता है सभी पूछेगा बट एक बार में सब बता रहे हैं तो बता रहे हैं। मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन, पहले का ज़माना का बात है भाई, ये सब ज़माना अब चल गया। मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन। अब एम के बाद एन पे आते हैं, तो एन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नॉनेल, NONEL, नॉनेल। नॉनेल को हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बोलते हैं। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा है नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम, सॉरी इनिशिएशन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ही होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म पर्टिकुलर बात करें तो नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कहीं लिखा रहेगा तो उसको टिक मत कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म नॉन का होता है, नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम। इसके बाद NSC है, NSC पे भी एक वीडियो बनाना है, नेशनल सेफ्टी कमेटी, नेशनल सेफ्टी। अभी मेरे वीडियो पे चैनल पे लगातार आते रहिएगा भाई, क्योंकि चैनल पे क्या है ना, अभी लगातार वीडियो बनाएंगे, है ना। NCSM, हम सोचे थे कि अगर 40 के होता है तो उसके बाद हम रेगुलर रहेंगे, इसको रेगुलर देंगे, क्योंकि 40,000 अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जूनियर, मेरे अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है माइनिंग का तो उसको फ़ायदा हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड NCSM का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर सेफ्टी इन माइंस, फॉर सेफ्टी इन माइंस। हमको समय देखना पड़ेगा यार, नौकरी चाकरी के वाला आदमी है, कहीं ज़्यादा टाइम ना हो रहा हो। हमको लगता है इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हम करवा देंगे। आज पूरा ना करवा पाएंगे यार, है ना। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद NMP। NMP क्या होता है? नेशनल, सॉरी, नेशनल मिनरल पॉलिसी, नेशनल मिनरल पॉलिसी। सोचे थे तो आज पूरा करवा देंगे बट थोड़ा गरीब आदमी है भाई, नौकरी चाकरी वाला, तो नौकरी चाकरी भी देखना पड़ेगा, टाइम हो गया है। हम सोचे तो हो जाएगा बट हम एक्सप्लेन करने लगते हैं हर चीज़ को ना, यही मेरा सबसे बड़ा खराबी है। कोई भी चीज़ होता है तो बस उसको समझाने लगते हैं क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, NEPA। इसके बाद होता है NDRF। NDRF का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा था एग्जाम में। ये NDRF SDRF क्या होता है? N लगा देंगे तो नेशनल हो जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाता है, रिस्पांस फोर्स। ठीक है, रिस्पांस S होगा, फोर्स, और यहीं पर S लगा देते तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाता है। ठीक है। NPV क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, NPV होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके। इसके बाद NIHL, NIHL। NIHL क्या होता है? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ये सब कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई कोई किताब में सब वर्ड को यूज़ किया है तो हम ले आए उसको। ठीक है, बहुत सारा तो किताब से उठाना पड़ा मेरे को, क्योंकि इतना सारा फुल फॉर्म कहाँ से याद रहेगा यार। NCDF होता है नॉन डिसकंटिन्यूड, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये सब आपका माइन इकोनॉमिक से संबंधित टर्म है। NMET का मतलब क्या होता है? NMET का मतलब होता है नेशनल, अरे भाई बैटरी भी डाउन, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, इसके बाद होता है NIOSH। NIOSH क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। ओ से लेकर के बाकी जो आपका जेड तक है वो मैं करवा दूंगा अगला वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी आपका ना छूटे, बट एक आध को अगर एक आध छूट जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, A to Z फुल फॉर्म है, ए से लेकर के जेड तक। अभी तो फिलहाल एन तक बताया है, आगे एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपका पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए।
तो आज इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को जब भी देखते हैं, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जब भी वीडियो प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद खाली उसमें लाइक बटन होता है, उसको लाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, उसको देखते हैं ना कि इतना बच्चा लाइक किया है, तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है भाई कि हाँ चलो इतना बच्चा को ये वीडियो अच्छा लगा। तो जब भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर कोई इसमें कमी रह गया है तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, मैं उसको सुधारूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।